नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको जितनी भी कोर्सेज है रिलेटेड टू WBCS बैंक, SSC, रेलवे, सब कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च होते हैं दोस्तों। आप अपनी कॉन्सोलेशन के हिसाब से उसे दोस्तों अप्रोच कर सकते हैं और उसे पर्याप्त सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको अंडर दी वन रूफ मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए दोस्तों, इन तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज आपकी और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा, पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ 6th वंदे भारत ट्रेन ऑन नागपुर बिलासपुर रूट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में 6th वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन बिलासपुर Nagpur route, and this is the second Vande Bharat Express in the state after the Mumbai Ahmedabad Vande Bharat Express, right? तो ये बात ध्यान रखिएगा, मुंबई अहमदाबाद के बाद ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर फ्लैग ऑफ की गई है उसी स्टेट में, right? He inaugurated the Nagpur Metro Phase 1 and laid the foundation stone on Nagpur Metro Phase 2। दोस्तों नागपुर मेट्रो को यहाँ पर डबल डेकर मेट्रो के लिए अवार्ड भी मिला, आपको पता है। गिनीज बुक में नाम आया, ये भी आपको पता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया मेरे सेशंस में। और यहाँ पर 6th वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ भी किया गया है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के रूट में, राइट। The phase 1 has been developed at a cost of 8,650 crore, while the phase 2 will be developed for more than 6,700 crores, right? वंदे भारत की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेन क्या स्पेशलिटी अपने यहाँ पर लेकर आती है वो बात हम करते हैं। तो वंदे भारत इज एन इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज and government proposes to run 75 Vande Bharat Express train in the country by August 15, 2023, right? क्योंकि 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है ना, 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल इंडिपेंडेंस के, उस हिसाब से लेकर यहाँ पर 75 का आंकड़ा बैठाया गया, आपको पता होगी बात। The Vande Bharat Express can run to a maximum speed of 160 km per hour and has travel classes like Shatabdi train, but with better facilities. It aims to provide a totally new travel experience to the passengers. The Vande Bharat Express train has an intelligent braking system that enables better acceleration and deceleration, right? All coaches are equipped with the automatic doors, जैसे स्लाइडर्स होते हैं ना ऑटोमेटिक, उस तरीके से यहाँ पर रहेंगे। GPS enabled audio visual passenger information system, onboard hotspot Wi-Fi for the entertainment purposes and comfortable sitting, the executive class, also the rotating chairs, right? तो बिल्कुल लग्जरियस फील यहाँ पर आपको देगा ये ट्रेन, ठीक है। वंदे भारत नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी सी स्पेशलिटीज जो भी इस ट्रेन आपको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, वो सारी मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी। हमारा दोस्तों इन वीडियोस का जो एम है वो यही है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट डिटेल सारी चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड करें ताकि कोई भी चीज चूके ना, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ पर चूके ना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे दे और हमें यहाँ पर नहीं डिस्कस किया गया, ठीक है। तो हर वो पॉइंट हम कोशिश करते हैं कि अपने डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम लेकर आए। आप फोटो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे फ्लैग ऑफ जो 6th वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर की गई है। पीएम मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं और ये आपकी वंदे भारत, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से दे सकता है ये, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू कैसे बनते हैं दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे इस न्यूज से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन डैश रूट रिसेंटली, और यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, आपने पूरी डिटेल पढ़ ली है, बिलासपुर से नागपुर, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र
को जाने वाली, इस स्टेट के बीच में दौड़ने वाली सेकेंड वंदे भारत है। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहली थी अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और न्यूज नंबर 2 हमें यहाँ पे हमें क्या बोलता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमारे साथ आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट G20 सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीट इन बेंगलुरु अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। First G20 Finance and Central Bank Deputies FCBD meeting is scheduled to be held during 13th to 15th of December 2022 in Bengaluru, and this meeting, which will mark the start of discussion on the finance track agenda under the India G20 presidency, will be hosted jointly by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India. Right? तो यहाँ पर देखो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। पहली G20 फाइनेंस मीटिंग है ये। ठीक है, दूसरा ये है दोस्तों, इसमें काम होगा फाइनेंस के ऊपर। और इसमें कौन सी दो बड़ी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, कहाँ हेल्ड हुआ है, बेंगलुरु में। इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर बनाते चलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली अपकमिंग जो G20 फाइनेंस और सेंट्रल डेप्यूटीज के बीच में जो मीटिंग होगी, उसको हेड करने वाले हैं दोस्तों आपके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज मिस्टर अजय सेठ। ये थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जो मीटिंग यहाँ पर हेल्ड हुई है। और उसी के साथ दोस्तों डेप्यूटी गवर्नर जो है माइकल देबोरथा पात्रा, वो भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि एक बंदा फाइनेंस का रहता है, एक बंदा आरबीआई का रहेगा। तो फाइनेंस से जो बंदे रहेंगे, मतलब फाइनेंस से जो पर्सन यहाँ पर रहेंगे, मिस्टर अजय सेठ रहेंगे। और यहाँ पर आरबीआई से जो बंदा हायर मतलब बेसिकली यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, वो है डेप्यूटी गवर्नर एमडी पात्रो। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पॉइंट है कि कौन यहाँ पर आरबीआई से था और कौन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। राइट, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी और इनकम्पासिंग इकोनॉमिक आउटलुक है, उसके ऊपर यहाँ पर एजेंडा लिया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपका प्लेस पर क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 to 15 of December? करेक्ट विल बी, एज यू नो, बेंगलुरु। राइट, बहुत इजी है दोस्तों। न्यूज पढ़िए और उसे बुलेट पॉइंट्स में आप लिख लीजिए, ताकि आप जब भी एग्जाम के पास जाएंगे तो डिटेल नहीं, आपको बुलेट पॉइंट्स की पढ़ाई करनी है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा नेम्ड आफ्टर फॉर्मर सीएम Manohar Parrikar. दोस्तों, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Mopa International Airport in Goa, which has been named after former Chief Minister Manohar Parrikar. The new airport, which is about 35 kilometers from capital city Panaji, can handle 44 lakh passengers annually, and its capacity can be raised to over 3 crore passengers per day, per year after expansion plans in the future. Right? तो यहाँ पर कैपेसिटी अभी कितनी है, 44 लाख पैसेंजर्स पर ईयर की है। बट आने वाले टाइम में जो स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है फर्दर एक्सपेंशन की, 3 करोड़ पर ईयर पैसेंजर्स यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो मोपा नाम दिया गया है दोस्तों, ये मोपा नाम दिया गया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी के नाम पर यहाँ पर दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, The new airport is capable of handling large aircraft such as Airbus A380, and it also has a rapid exit taxiways and 6 cross taxiways for quicker aircraft movement. The Manohar International Airport, situated near Mopa village in North Goa and has been built over a cost of 2870 crore rupees. The commercial flight from the new airport will start from January 5, and the new airport will further boost tourism in Goa. With 2 airports in Goa, the state will turn into a cargo hub, right? 2 यहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट्स अब हो जाएंगे। जो मोपा एयरपोर्ट है वो नॉर्थ गोवा के पास पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जनवरी 5 से ये अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे। राइट, यहाँ पर जो प्लेन्स है वो अराइवल डिपार्चर के लिए रेडी हो जाएगी। और 2870 करोड़ में ये पूरा आपका जो एयरपोर्ट है वो रेडी हुआ है, मतलब टोटल फंड आउटले। इस पर दोस्तों पहले तो आप इसकी फोटो देखिए, कितना खूबसूरत दोस्तों ये लग रहा है। और इसी के साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली, एंड ही नेम्ड दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन, दैट इज फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा, दैट इज मनोहर पारिकर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। BJP's Bhupendra Patel sworn in as Gujarat CM for second consecutive term. Bhupendra Patel took as oath as CM of Gujarat for the second straight term in Gandhinagar, and he was administered oath as 18th Chief Minister of Gujarat by Governor Acharya Devrat. Prime Minister Narendra Modi, several union ministers including Amit Shah, Smriti Irani, Mansukh Mandavi and chief ministers of BJP ruled states including Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan attended the ceremony. Right? तो पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो भी हैं वो सभी इस दोस्तों सेरेमनी में प्रेजेंट थे। स्मृति ईरानी जी, मनसुख मंडाविया जी भी थे, अमित शाह जी भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। और यहाँ पर दूसरी बार कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए भूपेंद्र पटेल बने हैं क्या, सीएम बने हैं गुजरात के। ठीक है, फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी। और इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो भूपेंद्र पटेल हैज been appointed as chief minister of which state of India, correct will be और गुजरात। और आचार्य देवव्रत जो है दोस्तों वो क्या है, गवर्नर है गुजरात के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Japan is elated and proud of its space startup that successfully launches a spacecraft to the moon recently. Japan is elated and proud its startup successfully launch of spacecraft recently, marking a significant step towards what would be historic first both the nation and the private company. This is not an easy task and got successful after multiple delays. Additionally, what makes it unique is the fact that the first successful venture to the moon by a private company, right? तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हो स्पेस क्राफ्ट की, है ना, जापान के द्वारा। किसके द्वारा, जापान के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022, करेक्ट विल बी और जापान। राइट, बहुत इजी, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या बोलता है देखते हैं। जॉर्ज बटलर and Sidra Amin named as ICC Player of the Month award for November 2022. England's T20 World Cup winning captain George Butler was named ICC Men's Player of the Month for the first time following his stupendous show in November. Pakistan's Shrida Amin became the second successive winner of the Women's Player of the Month award for the country, thanks to her brilliant performance in the ODI series win over Ireland. Right? तो यहाँ पर दोस्तों दोनों की फोटो तो आप पहले देखें। राइट, और यहाँ पर ये दोनों बने हैं मेंस एंड विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। क्वेश्चन या तो मेंस पे पूछ सकता है या तो इससे रिलेट कर विमेन पर भी पूछ सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। हु हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द नवंबर 2022, करेक्ट विल बी और जॉर्ज बटलर। राइट, बड़ा इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, प्लीज मार्क कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है उनका, उन्होंने ओथ लिया एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, पूरी बात हम करेंगे, पहले आप इनकी फोटो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर इनका नाम क्या हो जाएगा, दीपांकर दत्ता। तो यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता हैज टुक ओथ एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्र administered the oath to Justice Datta in the swearing-in ceremony in the Supreme Court in the presence of all judges. With the appointment of Justice Datta, the Supreme Court will have 28 judges out of strength of 34. Justice Datta will have term till February 2030. Right? तो अभी लंबा यहाँ पर समय है, ठीक है, इनके पास। और ये बन चुके हैं क्या, जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोस्तों आप लोगों को बात करूं इनका करियर क्या रहा है, तो ये कैलकाटा हाई कोर्ट बेंच में थे पहले दोस्तों 2006 में। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर 2020 में ये रहे। और दोस्तों इनके जो बेसिकली ये जो बेटे हैं वो है, इनके पिताजी जो थे वो भी जस्टिस थे। इनका नाम था सलील कुमार दत्ता, ठीक है, जो कि कैलकाटा हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो है जस्टिस अमितवा रॉय, जो कि अपेक्स कोर्ट में जज है। राइट, तो ये पूरा इनका बैकग्राउंड है जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु हैज टुक ओथ एज अ न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट विल बी और दीपांकर दत्ता। राइट, फोटो आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ दोस्तों हम बढ़ चुके हैं। न्यूज नंबर 8 हमें क्या बोलता है, उत्तराखंड प्लान्स जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजिनियस बद्री काउ। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ बद्री काउ थ्रू सेक्स सॉर्टेड सीमेन एंड एम्ब्रोयो
transfer technology with the aim to increase the productivity. The Badri breed derived its name from the holy shrine of Char Dham at Badrinath, and it's found only in the hill district of Uttarakhand and was earlier known as Pahadi cow. The cattle breed is small in size with long legs, varied body colors like black, brown, red, white, or grey. The uniqueness of Badri's cows produce an indigenous and environment, and it eats medicinal herbs, and it's far away from toxic pollution, polythene, and other harmful things that cows in the plains are subjected to. राइट, तो यहाँ पर बात क्या है दोस्तों, जो ब्रीड है काव की जिसका नाम है बद्री काव, जो बद्रीनाथ से दोस्तों इनको यहाँ पर नाम मिला है। उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में ये है, पहाड़ी काव के नाम से भी इनको पहले जाना जाता था। जेनेटिक एनहांसमेंट यहाँ पर देखने को बात है यहाँ पर इनकी, राइट। और क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो विच स्टेट इज नाउ प्लानिंग फॉर इट्स जेनेटिक डेवलपमेंट to increase the productivity of the indigenous Badri cow that grazes on medicinal herbs। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, आपको यहाँ पर पता है, राइट। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। पंजाब कैबिनेट अप्रूव्स रिक्रूटमेंट ऑफ 8400 कैंडिडेट्स इन पंजाब पुलिस इन 4 years। तो पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो 8400 कैंडिडेट्स यहाँ पर रिक्रूट करेंगे पंजाब पुलिस में इन द पीरियड ऑफ 4 years, upcoming 4 years, including 1200 sub inspector and 7200 constables, and the Punjab cabinet is led by the chief minister Bhagwant Mann। The decision to recruit 8400 Punjab police in 4 years was approved after the cabinet meeting by chief minister Bhagwant Mann, and the government has decided to recruit youth to the post of the constables and sub inspectors in the Punjab police department every year। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अच्छी खबर, 8400 कैंडिडेट्स क्या होंगे, रिक्रूट होंगे पंजाब कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का डिजिट्स पर, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैक ऑफ द हेड इसे याद रखेंगे दोस्तों, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज से रिलेटेड, ना सिर्फ इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल्स बट इवन पटवारीज की भी यहाँ पर दोस्तों हामी भरी गई है, और करीबन 710 वेकेंट पोस्ट है जिस पर पटवारी क्या होगा दोस्तों, रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर जो रिटन एग्जाम्स होंगे वो मई और जून के महीने में होंगे, ये भी एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, न्यूज नंबर 10 के साथ, 20th एडिशन ऑफ काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। तो माउंटेन फिल्म फेस्टिवल जो कि काठमांडू में दोस्तों किक ऑफ किया गया नेपाल में इस साल, उसका एडिशन था 20वां, ठीक है। दिस ईयर द फेस्टिवल वाज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन December 8 to 12 and the festival is resuming its physical screening after 2 years because of the pandemic, and it's ready to showcase numerous films across the वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बेसिकली 20th एडिशन जो इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का काठमांडू नेपाल में होता है, वो अब यहाँ पर क्या हो चुका है, मनाया जाएगा, क्योंकि 2 साल नहीं हुआ पैंडेमिक के कारण, 20th एडिशन ये है। और यहाँ पर इंडिया भी दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बाहर की कंट्रीज भी आती है। बेसिकली इंडियन फिल्म में एक बंधुआ, ठीक है, बंधुआ बॉन्डेड जिसका मतलब होता है शोभजीत जैन जिनकी फीचर की गई है, वो यहाँ पर रहेगा। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्टोरेट किया है, प्रोमिनेंट रहे हैं वो यहाँ पर भी, हांगकांग से भी मूवीज यहाँ पर दिखाई जाती है, और एनटी नेपाल टूरिज्म बोर्ड का दोस्तों यहाँ पर पूरा फोकस रहता है, ठीक है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज थी जो मुझे आपको यहाँ पर देनी थी और इससे आप लोगों को वाकिफ करवाना था। अच्छा, ये एक आप देख सकते हैं मोनोलॉग है यहाँ पर उसका, और क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एडिशन पर कर सकते हैं दोस्तों, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन काठमांडू, तो करेक्ट आपका हो जाएगा क्या, 20th, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग अगर नए हैं तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस की लिंक और
दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फोन स्क्रीन पर आ जाए। शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ दोस्तों जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे, वहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलती है और कुछ एमसीक्यूज मेरे द्वारा वहां पर अपलोड किए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को और मजबूत दोस्तों बना सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।